इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। एक बार फोर्ब्स पत्रिका में एक समाचार जारी हुआ जिसमें सबसे धनी कौन इसका उल्लेख था। अक्सर होता है समय समय पर जो सबसे धनी हैं उनका नाम आता है। वर्तमान में कौन है? एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क है। एलन मस्क। तो ये समय समय पर होता है। जब वो आया तो मुझसे किसी ने कहा, महाराज ऐसा कोई सर्वे हुआ जिसमें ये लिखा जाए सबसे सुखी कौन? सबसे सुखी कौन? मैंने कहा देखो भाई, मेरी जानकारी के अनुसार ऐसे कोई सर्वेक्षण का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तय है यदि ऐसा कोई भी सर्वे होगा तो इनमें से एक का भी नाम नहीं होगा, है ना। ये सच्चाई है कि धनी होना और बात है और सुखी होना और बात है। आप सबसे मैं एक सवाल करता हूं, आप क्या चाहते हो? धनी बनना चाहते हो या सुखी होना चाहते हो? हाँ, ईमानदारी से बोल रहे हो? हाँ, सुखी बनना चाहते, सब चाहते हैं ना, पर प्रयास किसका कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सुखी होना चाहते हैं पर प्रयास सारे धनी बनने के हैं। आप हैप्पीनेस की बात करते हो पर प्रयत्न सब रिचनेस का। क्यों ऐसा? इसलिए कि एक भ्रांत धारणा बना के बैठे हैं कि पैसों से सुख है। मैं आपसे पूछता हूं, यदि कहा जाए ये आदमी बड़ा सुखी है तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? बोलो। ये आदमी बड़ा सुखी है, और आप लोग तो एक और शब्द लगा, ये बड़ा सुखी संपन्न है कहते हैं, है ना। तो अब जब कभी भी ये सवाल आए कि ये आदमी बड़ा सुखी है, ऐसी चर्चा आए, तो आपके आंखों के आगे कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? बोलो। जिसके पास पर्याप्त पैसा हो, लमसम प्रॉपर्टी हो, है ना, समाज में अच्छी पहचान हो, जिसका अपना प्रभाव हो, भरा पूरा परिवार हो, है ना। तो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, पावर हो, है ना, और बड़ा परिवार हो, आप ऐसे व्यक्ति को एक सुखी व्यक्ति के रूप में देखते हैं ना। हाँ, और फिर ऐसे व्यक्ति को जब आप सुखी व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो खुद को सुखी बनाने की चाह में उसी लाइन में लगते हैं। भैया सुखी बनना है, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पावर चाहिए, है ना, प्रेस्टीज चाहिए, उसी चक्कर में लग गए तो फिर आप पैसा पा लेते हो, प्रॉपर्टीज गेन कर लेते हो, पावर भी अपना बढ़ा लेते हो, परिवार भी आप बना लेते हो, पर पैसा, प्रॉपर्टी, पावर और परिवार को पाते हो, सुख नहीं पाते क्या? इसलिए नहीं पाते कि सुख पाने की आपने कोई कोशिश की ही नहीं, तो पाएंगे कहाँ? आपने पैसा पाना चाहा, पैसा मिल गया। आपने प्रॉपर्टी चाहिए, आपने प्रॉपर्टी बना ली।
आपने पावर चाहा, पावर पा लिया। आपने प्रेस्टीज चाहा, प्रेस्टीज पा लिया। आपने अपने परिवार को बढ़ाना बनाना चाहा, वो सब हो गया। लेकिन जिसके लिए ये सब चाहा वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं हुआ। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। और जब तक हम इस भूल को नहीं सुधारते, तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। सबसे पहली आवश्यकता इस भ्रांत धारणा से मुक्त होने की, इस भूल को सुधारने की है। अगर सुख चाहिए तो उस रास्ते पर चलो जिसमें सुख मिलता है, इस पर नहीं जिस पर अभी आप चल रहे हो। ये भ्रम है और इस भ्रम का निवारण बहुत जरूरी है। हमारी दृष्टि पदार्थोन्मुखी है, जबकि सुख परमार्थ में है। तो सुख चाहिए तो क्या करना? मुझे आपके संपन्नता से कोई ऐतराज नहीं है, पर मैं चाहता हूं आपकी संपन्नता रहे न रहे, आप में प्रसन्नता बनी रहे। संपन्न होना बहुत कठिन काम नहीं है। और जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी सुधर रही है, सब संपन्न होते जा रहे। अभी कल से लोग बता रहे, महाराज ये विजयनगर इंदौर का बड़ा पॉश इलाका कहलाता है, और महाराज जी पहले यहाँ की ज़मीनों की कोई कीमत नहीं थी। ब्रह्मचारी जी बोल रहे थे हमने 82 रुपया फुट में खरीदा, महाराज आज 30,000 रुपया फुट है ना। तुम्हारी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, उसके भाव बढ़ गए, तुम्हारा क्या हुआ ये तो देखो। आज आपके पास जितना धन है, संपत्ति है, सुख साधन है, आज से 25 वर्ष पहले तो ऐसा नहीं होगा, पक्का है। आज जितना धन है, सुख साधन है, संपन्नता है, आज से 25 वर्ष पहले ये सब नहीं होगा, पक्का है ना? हाँ, पर मैं पूछता हूँ, आज से 25 वर्ष पहले आप जितने खुश थे, क्या आज उतनी खुशी है? बोलो। हाँ, ईमानदारी से बोल रहे हो, सबका अनुभव है। तो आज अच्छे कि 25 वर्ष पहले अच्छे थे? हाँ, तो 25 वर्ष पुरानी स्थिति में आने का आशीर्वाद दे दूं? महाराज ऐसा गड़बड़ मत करो। हम तो आपके चरणों में इस आशा से आए कि ऐसा आशीर्वाद दो कि और ग्रोथ हो, है ना। पर भाई असली ग्रोथ को पहचानो। उल्टी राह चल करके सही मंजिल तक पहुंच पाना असंभव है। पदार्थ में सुख नहीं, परमार्थ में सुख है। पैसे में सुख नहीं, परमेश्वर में सुख है। संपन्नता में सुख नहीं, प्रसन्नता में सुख है। समृद्धि में सुख नहीं, संतुष्टि में सुख है। ये बात अपने अंतर मन में बिठाइए और उसी अनुरूप अपने जीवन की दिशा सुनिश्चित कीजिए, तब कहीं सुखी होंगे। अभी तो आप लोग अपने आप को सुखी मानते हो, सुखी हो नहीं। ये बताओ, स्ट्रेस किसके पास ज़्यादा है? जिसके पास पैसा है, पावर है, पहचान है, प्रभाव है, उसके लिए, या जो एकदम सामान्य आदमी बनकर घूमता उसके लिए? बोलो। हाँ, कौन परेशान है?
नींद की गोलियां किसको खानी पड़ती है? बोलो, तो सुखी कौन है? हाँ हाँ, सामान है ना। सामान्य व्यक्ति सुखी है। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि यथार्थतः सुखी बनना चाहते हो तो सामान्य होकर जीना शुरू कर दो। सामान्य होकर के जीने का मतलब ये नहीं कि तुम गरीब बन जाओ। सामान्य होकर के जीने का मतलब है तुम सरल बन जाओ, सरलता मन में आए। 4 बातें आप सबसे करूंगा। अगर अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो सरलता, सहजता, संतोष और सकारात्मकता को आत्मसात कीजिए। सरल बने, सहज बने, संतोषी बने और सकारात्मकता के साथ जिए, कभी दुखी नहीं होंगे। अभी तो आपने जिन चीज़ों में अपने आप को सुखी मान लिया है ना, वो सुख नहीं है, केवल अहम की संतुष्टि है, अहम की पूर्ति। और आप लोगों की दशा तो वैसी जैसी कल शाम के शंका समाधान में मैंने कहा। हाँ, याद आ गया कि एक आदमी नंगे पांव चल रहा है, बड़े आनंद में चल रहा है, और दूसरा ब्रांडेड जूता पहना, वो जूता पांव को काट रहा है ना। पर उसे कटा हुआ पांव नहीं दिख रहा है, जूते का ब्रांड दिख रहा है ना। तो जूता और जूता का ब्रांड, ये जो ब्रांड है ना, यही तुम्हारी बैंड बजा रहा है। सच्चे अर्थों में सुख की अनुभूति करो, वो तब होगा जब हम अपने आप को सामान्य बनाएंगे। अपने अंदर के अहंकार को हटाने में सरलता आती है। एक सरल व्यक्ति कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी उठ सकता है, किसी से भी घुल मिल के रह सकता है। लेकिन जो अपने आप को थोड़ा सा सुपर मानता है ना, उसके लिए क्या होता है? बहुत कठिन होता है। अरे ये मैं कैसे कर सकता हूँ? वही उसके जीवन के सुख चैन को लील जाता है, क्योंकि वहां उसका अहंकार प्रकट हो जाता है। इसको हटा दीजिए, फिर कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति सामान्य बन करके जी सकेगा, और जब सामान्य बन करके जिएगा तो उसके सामने किसी भी प्रकार का सवाल ही खड़ा नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में उसकी प्रसन्नता को कोई रोक नहीं सकता। कर सकते आप? अरे हम कैसे करें, हमारा स्टेटस तो ऐसा है, बोलो। और आजकल लोग हैं ना, अपने स्टेटस के लिए पैसे के पीछे भागते हैं ना। जरूरत के लिए पैसा कमाने वाले लोग कम हैं, पैसे को अपना स्टेटस का सिंबल बनाकर उस लाइन में भागने वाले लोग ज़्यादा हैं, कि नहीं है? बोलो। हाँ हाँ, अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम पैसों वालों का स्टेटस बड़ा है कि हम बिना पैसे वालों का? बोलो, किसका स्टेटस बड़ा है? हाँ हाँ, तो भैया स्टेटस ही ऊंचा करना चाहते तो नीचे से ऊपर आ जाओ, हम तो तैयार बैठे। कोई पैसा वाला तुम्हें अपनी जगह बिठाने के लिए तैयार नहीं होगा, पर हम धर्म वाले अपनी जगह बिठाने के लिए तैयार। आ जाओ, हम तो रोज चाहते हैं, लेकिन आप लोग इसे पसंद नहीं करते। स्टेटस क्या है? ये तो हमने अपनी धारणा बना रखी, जो हमारे जीवन को असहज बनाता है। अच्छा बताओ, आप यहाँ किसी अपरिचित के घर में घुसोगे तो क्या होगा? घुस पाओगे? क्या करेगा? सामने वाला धक्का मार के बाहर निकालेगा। और यदि हम किसी के घर चले जाएं तो? बोलो, अचानक किसी के घर चले जाए तो क्या करेंगे? पाद प्रक्षाल करेंगे, पूजा करेंगे, हर्षित होंगे ना। हमारे साथ तुम जाओ तो तुम्हारा भी स्वागत हो जाएगा। अब बताओ स्टेटस किसका बड़ा? हाँ, ये बात समझने की है। सोच को बदल दीजिए, जीवन में कृत्रिमता को हावी मत होने दीजिए। जब तक ऐसी सोच रहेगी, आप
आपाधापी की अंधी दौड़ में दौड़ते रहोगे, कभी जीवन सुखी नहीं बनेगा। सरल बनिए, जो है जैसे है जिस स्थिति में उसमें जीने के आदी बनिए, और अपने साथ औरों का भी उसी भाव से सम्मान करना सीख लीजिए। सरलता। दूसरा है सहज बने। सहज बने मतलब जीवन में चाहे कुछ भी घट जाए, चाहे जैसी घटना घटे, चाहे जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो, चाहे जैसा प्रसंग बने, उससे अप्रभावित रहे, सहज बने रहे। आप लोग क्या करते हैं? कोई तारीफ कर दे खिल जाते हैं, और टिप्पणी करे खौल जाते हैं। थोड़ी सी तारीफ की तुरंत खिल गए, और टिप्पणी की खौल गए। कितनी विचित्र स्थिति है। अभी आप सब लोग बड़े आनंद से सुन रहे हो, है ना? और यदि कोई व्यक्ति एक हल्की सी टिप्पणी कर दे तो क्या होगा? मिजाज गरम। कई बार आप लोग कहते हैं अरे सामने उसने तो मेरा मूड खराब कर दिया। तब मूड तो तेरा था, खराब उसने क्यों किया? अपने मूड को खुद बचाओ। अपने घर के खाद्य सामग्री को तो खराब ना हो इसलिए फ्रिज में रखते हो कि नहीं रखते हो? हाँ, घर की खाद्य सामग्री खराब ना हो इस ख्याल से तुरंत फ्रिज में रखते हो। दिमाग खराब ना हो इसके लिए भी फ्रीजर रखो ना, ठंडा बनाए रखो। अगर तुम्हारे अंदर सहजता होगी तो दिमाग को ठंडा बनाए रखने की क्षमता अपने आप आ जाएगी। ये फ्रीजर लग गया, दिमाग खराब नहीं होगा। पर आप लोग तो उल्टा गर्म कर देते हो। भाई दिमाग गर्म है तो दिमाग गर्म करोगे तो दिमाग ही नहीं पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। सहज बने, सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, यश अपयश में समवृत्ति रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। देखिए सहज होने का क्या परिणाम दिखाता है। सन 2015 में जयपुर चातुर्मास हुआ। जयपुर चातुर्मास के बाद वहाँ एक जयपुर से महावीर जी तक का रथावर्तन का कार्यक्रम हुआ। बहुत बृहद आयोजन था। 7 दिन में हम लोग महावीर जी पहुँचे रथ लेकर। हजारों लोग थे और उस रथ यात्रा की शुरुआत रामलीला मैदान से हुई। 25 से 30 हजार लोग उसमें शामिल थे। अशोक जी पाटनी, सुशीला जी पाटनी ने उस रथ यात्रा का शुभारंभ किया था। आपके गुलाब चंद जी कटारिया जो गृह मंत्री थे उन दिनों उनके नेतृत्व में। हम लोग जब वहाँ से चले लगभग चूलगिरी के निकट पहुँचने वाले थे, तब मालूम पड़ा कि सुशीला जी के अंगूठी का एक बड़ा नग गिर गया। बड़ा नग था और आप जानते हैं उनकी ज्वेलरी कितनी कॉस्टली होती, प्रीशियस रहती। वो गिर गया। अशोक जी सुशीला जी दोनों हमारे साथ चल रहे थे, पद यात्रा करते। किसी ने बोला, अशोक जी ने कहा अपने भाग्य का होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो चला जाएगा, चिंता मत करो, रथ यात्रा में चलो। वो रथ यात्रा में चले, पूरी रथ यात्रा चलते रहे। पहुंचने के 15-20 मिनट बाद उनका स्टाफ का फ़ोन आया, बोला भाई साहब वो नग मिल गया। वो नग मिल गया। सुनो भी पूरी बात। और कहाँ मिला? सलोना बिछोना जो है ना वहाँ शॉप, उसके पास धूल में गिरा हुआ मिला, धूल में मिला हुआ नग मिल गया। उनके स्टाफ ने लाकर दे दिया। अशोक जी ने कहा महाराज मेहनत की कमाई थी, भाग्य में था सो मिल गया। ये सहजता है। और एक दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। मैं कोलकाता में था, साउथ कोलकाता में। पंडाल में ही बैठ के मैं प्रतिक्रमण कर रहा था। एक ही कैंपस में सारा बड़ा परिसर था। शाम का समय प्रतिक्रमण कर रहा था। एक बहन जी बहुत परेशान थी।
20 मिनट मेरे प्रतिक्रमण को हुए, मैं शुरू किया और उसके 2 मिनट बाद आई, और वो पूरा इधर से उधर बेचैन परेशान से। प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद मैंने पूछा, बहन जी क्या हो गया? बोले महाराज जी सुबह प्रवचन में आई थी तो कान का टॉप गिर गया। अरे टॉप ही ना गिरा, कान थोड़ी गिर गया, क्यों परेशान हो रही? नहीं महाराज जी, मेरी एनिवर्सरी में इनने दी थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, और कितने की होगी? बोले नहीं महाराज जी बहुत अच्छी थी वो। बोले फिर भी कितनी की होगी? बोले महाराज जी उन्होंने अभी 3 लाख की ली थी। उनका स्टेटस मैंने जानता था। मैंने कहा ये बताओ, ये 3 लाख रुपया तुम्हारी कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत होगा? महाराज जी वो छोड़िए ना, आप तो आशीर्वाद दीजिए मिल जाए, इनने एनिवर्सरी में दी थी, आप तो आशीर्वाद दीजिए मिल जाए। मतलब मिलना होगा, मिल जाएगा, परेशान मत हो। क्या पता यहाँ गिरा कहीं और गिरा? नहीं महाराज मैं देख रही थी यहीं गिरा होगा और कहीं नहीं गिरा, मुझे ऐसा लगता है। ढूंढो, और 10-15 मिनट ढूंढी, फिर अंधेरा हो गया, क्या ढूंढना, काम खत्म। अगले दिन जब सवेरे पांडाल की सफाई के लिए मैट वैट उठाया गया तो उनको वो मिल गया, और वो जब मिल गया बहुत खुश हुई और आई, कहा महाराज आपके आशीर्वाद से मिल गया, रात भर सो नहीं पाई। हमने कहा मेरा आशीर्वाद मांग लेती तो टॉप मिले या न मिले चैन जरूर मिल जाती है। लेकिन अपने मन से पूछिए, छोटी छोटी बातों में जब हम असहज होते हैं तो हमारी खुशी और प्रसन्नता गायब होती है कि नहीं होती? हाँ, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करना चाहिए। आप लोग उन्हें पकड़ करके बैठ जाते हैं। ये मान करके चलिए, संसार में निमित्तों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम निमित्तों को नहीं रोक सकते। कब कैसा कौन सा निमित्त आ जाए कहा नहीं जा सकता। कदम कदम पर ऐसे निमित्त बनते रहते हैं, उन पर हमारा अपना कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन हाँ, उन निमित्तों से हम अप्रभावित रहें, ये तो हमारे हाथ में है ना। सहज बने रहने का मतलब ही यही है, सब कुछ हो, अपने आप को नॉर्मल रखो, चीजों से प्रभावित कम से कम होइए, इग्नोर कीजिए। जिससे मेरी शांति खंडित हो, जिससे मेरी प्रसन्नता खंडित हो, जिससे मेरा सुख नष्ट हो, जिससे मेरा चैन लील जाए, उसे हम क्यों अपनाएं? अरे क्या करे, उसने ऐसा कह दिया। आप लोग तो छोटी छोटी सड़ी सड़ी सी बातों से प्रभावित होकर असहज हो जाते हैं। एक जगह कार्यक्रम चल रहा था और कार्यक्रम में हमारे समाज के प्रमुख आदमी थे, थोड़ा लेट आए, और लेट आने के बाद जिनके हाथ में माइक था सबको बुलाया, उनको नहीं बुला पाए। अब वो आदमी इसलिए परेशान कि हमको नहीं बुलाया। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसका आनंद एक तरफ, हमें नहीं बुलाया, इसका खेद सबसे ज़्यादा हावी हो गया। सामने वाले ने उसे इग्नोर नहीं किया, लेकिन उसने अपने आप को इग्नोर फील कर लिया। होता है कई बार। धर्म क्षेत्र में आकर के भी आप जब असहज हो जाते हो तो आपका सारा पुण्य और आपकी प्रसन्नता वहीं नष्ट हो जाती है। ये मंत्र बना लीजिए कि मुझे सहज बनकर के जीना है, यथा संभव सहज बने रहना है, असहज नहीं होना। आप जितने सहज बने रहोगे उतनी प्रसन्नता बनी रहेगी, और जितनी असहजता होगी उतने परेशान होगे। समझ गए? तो दूसरा हमें परेशान नहीं करता, परेशान हम खुद होते हैं अपने अंदर की असहजता से। तो उसकी तैयारी हमको करनी चाहिए। चलूँ आगे। अब तीसरी बात क्या है? संतोष।
मन में संतोष। मनुष्य के पास सब कुछ है पर तसल्ली नहीं। कितना सब कुछ हो जाए उसको तसल्ली नहीं होती। संतोष की जब बात करते हैं तो प्रायः लोगों का ध्यान केवल पैसों विषयक संतोष पे आता है। संतोषी व्यक्ति पैसों के मामले में भी संतुष्ट रहता है, पर मैं आप सबसे कहता हूँ केवल पैसों के प्रति संतोष रखना संतोष की पूर्ण परिभाषा नहीं। संतोष का असली स्वरूप अपनी स्थिति में प्रसन्न रहना। तुम जो हो, जैसे हो, जितना हो, जैसा हो, उतने में प्रसन्न रहना, ये संतोष है। पैसा है तो, नहीं है तो, बढ़ रहा है तो, घट रहा है तो, घर में चीजें अनुकूल है तो, प्रतिकूल है तो, तुम्हारे पास संपत्ति हो तो, ना हो तो, संबंध हो तो, ना हो तो, संयोग हो तो, ना हो तो, और सामग्री हो तो, ना हो तो, सत्य हो तो, ना हो तो, स्वास्थ्य हो तो, ना हो तो, हर स्थिति में प्रसन्न बने रहना। अर्थात एकदम सामान्य शब्दों में कहूँ तो मन से शिकायतों का हट जाना ही संतोष की अभिव्यक्ति है। क्या बोला? मन से शिकायतों का हट जाना, शिकायतें समाप्त हो जाना, यही असल संतोष है। अपने मन से पूछो कितने प्रकार की शिकायतें हैं कि नहीं है? बोलो, है? किससे किससे शिकायत है? हाँ महाराज, अभी तो आपसे ही शिकायत है, आप शंका समाधान की हानि कर रहे हैं। शिकायत इस बात की प्रसन्नता तो नहीं है कि महाराज हमने तो सोचा भी नहीं था और आप आ गए। वो तो तुमने सीखा ही नहीं कि हम धन्यवाद दें। बोलो, आए तो हम विजयनगर के लिए थे, एक दिन का कार्यक्रम था, सोचा चलो भाई आई हैं तो 78 को भी बाजू में दे दें। उसकी प्रसन्नता नहीं, अरे आए महाराज शंका समाधान तो करना था, वहां तो दोनों चीज दिया, आपने को एक ही दिया। यही ना संतोष है। उसको तो इतना मिल गया, मुझे नहीं मिला, उसके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है, उसके पास तो ये सब है, मेरे पास ये सब नहीं है। यही परिणति हमें दुखी बनाती है। इससे क्या होता है? जो मिला उसका सुख भी चला जाता है, जो मिला उसका सुख खो जाता है, और जो नहीं मिला उसके सुख के पीछे लोग पागल हो जाते हैं। अरे भैया, जो मिला है उसका लुत्फ उठाओ ना, जो नहीं मिला उसके पीछे परेशान क्यों? और जो मिला है वो क्या कम है? बोलो, अभी आप लोग हिसाब लगाओगे ना तो आप अपने आप को औरों से बहुत बेहतर पाओगे। पाओगे कि नहीं? और हमें तो बताया गया महाराज ये 78 तो सब धनी मानी लोगों का इलाका है, यहाँ कोई कम नहीं, ऐसा बताया मुझे, है ना? फिर भी ज़्यादा परेशान आप ही लोग होंगे। क्यों? क्योंकि आपका कंपेयर, मेरा घर उसके घर से थोड़ा इन्फीरियर है, मेरा घर सामान है, उसका घर तो बहुत ही बेहतरीन है, मेरे घर में सब कुछ है, इंटीरियर ख़राब है, उसका इंटीरियर कितना अच्छा है। अब उसका इंटीरियर अच्छा हो या ना हो, तुमने अपने अंदर का इंटीरियर तो ख़राब कर ही लिया। मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से कमज़ोर है, अरे उसकी गाड़ी तो कितनी लग्जरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी तो सामान है ना? जब खरीद कर लाए थे तो हफ्ता भर सब शोरूम में घूम घूम के अपनी चॉइस से लाए थे, और ये मान कर लाए थे कि ये बेस्ट ऑप्शन है, और आप लेकर आए और तीसरे दिन पड़ोसी
आपसे और अच्छी कार लेके आ गया। अभी तक जो आपकी पसंद की कार थी वो कार अब बेकार हो गई। क्यों? क्यों? ये क्यों नहीं सोचते कि मेरे पास कार है? ये क्यों सोचते कि मेरे पड़ोसी की कार ज़्यादा लग्जरी है? ये सोचो क्या हुआ, मेरे पास कार तो है, कल तक तो मैं साइकिल पर घूमता था, आज कितना ग्रोथ कर लिया, कार आ गई। ये मत सोचो कि मेरे पास मकान बहुत अच्छा नहीं है। ये सोचो काश कम से कम मुझे इतना तो सौभाग्य है कि मेरे सिर पर छत है। लोग तो झुग्गी झोपड़ियों में भी रहते हैं। आप क्या सोचते हो? ध्यान रखो, अपने से ऊपर के लोगों को देखोगे असंतोष पनपेगा, अपने से नीचे के लोगों को देखोगे संतोष आएगा। और मैं तो कहता ना, ऊपर देखो ना नीचे देखो, अपने पास है उसको देखो, कहीं असंतोष नहीं होगा। ऊपर को देख के जब अपने को देखोगे कमी खलेगी, और नीचे को देखकर जब अपनी ओर देखोगे तो तुम्हें सद्भाव दिखेगा। बिना सद्भाव के संतुष्टि नहीं, और बिना संतुष्टि के प्रसन्नता आ ही नहीं सकती। संतोष की वृत्ति को अपनाना चाहिए। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश, हसंत जी दिलखुश, और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल व्यक्ति थे। उनके पास कोई आता तो रोता हुआ आदमी आता और हंसता हुआ जाता। वो सबको इतना गुदगुदा देते कि वो आदमी अपना दुख, शोक, संताप, गम सब भूल जाता और तरोताज होकर जाता। और रुदंत जी आंसूवाल आंसू ही बहाते रहते। कोई आए, अरे क्या करूं जी, आज तो बताओ ना जी, नींद देर से खुली, आज पत्नी ने बैठती नहीं दी, आज पेट साफ नहीं हुआ, जी क्या बताऊं, सवेरे से अभी बोनी नहीं हुई, आज तो क्या करूं, ये परेशानी वो परेशानी। कोई आए और अपना पुराण सुनाना शुरू कर दे। नतीजा, हसंत जी दिलखुश के पास लोगों का ठट्ठ लगे और इसके पास कोई फटकना ही नहीं चाहे। कौन चाहेगा बोलो ऐसे आदमी के पास? अब इससे इसके मन में बड़ी जलन कुलन का भाव आए। उसको ये लगता कि आदमी कोई मंत्र तंत्र करता है, लोगों को सम्मोहित करता है, इसलिए सारे लोग इसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं और मेरे पास कोई नहीं आता। बहुत परेशान हुआ। एक दिन वो हसंत जी के घर चला गया। घर गया तो घर कुछ नहीं, बहुत साधारण सा घर था। 2 कमरों का घर था। वो बाहर कमरे में था, उसकी गोद में उसका 13 साल का बेटा लेटा था। वो उसके सिर पर बाम मल रहा था। आया तो उसे बिठाया, आत्मी स्वागत किया, बोला आप बैठे, आपको चाय पिलाते हैं, मैं अंदर जाके चाय लाता हूँ। जब वो खुद चाय बनाने के लिए जाने लगा, बोले चाय भी आपको खुद बनाना पड़ता? बोले हाँ, इसमें क्या, मेरे घर का काम है, मैं करता हूँ। बोले क्यों, इनकी मम्मी नहीं है? बोले इसकी मम्मी तो है पर वो अर्ध विक्षिप्त है, पीछे के कमरे में लेटी। बोले अच्छा, कोई काम नहीं करते? बोले नहीं, काम मैं ही करता हूँ। और कौन है आपके घर में? बोले कोई नहीं, एक बेटा है और दूसरा बेटा है वो थोड़ा आवारा है, अभी बाज़ार में घूम रहा होगा, आएगा थोड़ी देर में खाना खाकर चला जाएगा। सामने वाले को बड़ा अचरज लगा। पत्नी विक्षिप्त, एक बेटा बीमार, दूसरा बेटा आवारा। उसने पूछा, इतना सब कुछ होने के बाद आप इतने प्रसन्न कैसे रह लेते हो? आप इतने प्रसन्न कैसे रह लेते हो? उसने कहा, मैं तो हमेशा एक ही बात को अपने जीवन का मंत्र मान रखा हूँ कि हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न रहना ही हमारे जीवन का मूल मंत्र है।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मैं यही सोचता हूँ मेरी पत्नी विक्षिप्त है पर पड़ी रहती है, कम से कम चीखती चिल्लाती तो नहीं। मैं ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा आवारा है, मैं तो केवल ये सोचता हूँ कि आवारा है तो क्या हुआ, अपराधी तो नहीं है। और मैं अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने बच्चों को ठीक ढंग से देख नहीं पाया। मुझे अपने घर की भी जिम्मेदारी और अपने व्यापार की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, इसलिए मैं निभा रहा हूँ। काश मैं अपने बच्चों पर ध्यान दिया होता तो बच्चे भी सही लाइन पर रहते। मैं बच्चों को गुनाहगार नहीं मानता, अपनी कमी स्वीकारता हूँ, फिर भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि बच्चे आवारा भले हैं, अपराधी नहीं। कल जिम्मेदारी का बोध होगा, अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। मैंने कहा घर का काम, बोले हाँ घर का काम करता हूँ तो मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरी मेहनत हो जाती। ऐसी सकारात्मकता जिसके हृदय में होगी, क्या वह कभी दुखी हो पाएगा? बोलो। तो संतोष आएगा यदि आप अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करो। जीवन जीने का पॉजिटिव वे होना चाहिए। प्रायः लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। हमें अपने आप को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हर बात को, हर प्रसंग को, हर स्थिति को सकारात्मकता से देखने की कोशिश कीजिए। जहाँ सकारात्मकता आई, सारी शिकायतें खत्म, शिकायतें समाप्त तो दुख खत्म। और जहाँ नकारात्मकता है, सारी समस्याएं शुरू। आप देखिए अपने रोज़मर्रा के जीवन में क्या दिखता है। आप अपने आप को कितना सकारात्मक महसूस करते हैं? सकारात्मकता ज़्यादा रहती है या नकारात्मकता? हाँ, मान लीजिए आपके पति घर से बाहर गए, गाड़ी लेकर गए, उन्होंने कहा कि 9 बजे मैं आ जाऊंगा। आपने 8 बजे कॉल किया, सामने वाले ने फ़ोन रिसीव किया, बोला मैं निकल पड़ा हूँ, आ जाऊंगा, आधा घंटे में आ रहा हूँ। आपने 8:30 बजे फ़ोन किया, पूरी वेल गई, फ़ोन नहीं उठा। फिर 5 मिनट बाद फिर कॉल किया, पूरी घंटी गई, फ़ोन नहीं उठा। अब क्या होगा बोलो? धड़कन बढ़ गई। क्या सोचने में आएगा? अच्छा सोचोगे कि उल्टा? आ गई निगेटिव, और आप हैरान परेशान, सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और आप अब क्या करेंगे? 2-4 को और फ़ोन लगाएंगे, अरे उनको देखा, उनका कोई मैसेज है, देखो ना 9 बजे का बोला था, 9:30 बज गए, पता नहीं, बेल पूरी बज रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपको कोई पता है? पता नहीं किसको किसको आपने फ़ोन कर दिया। और ठीक 9:40 पर गाड़ी आके रुकी, खिला चेहरा, प्रसन्न मुख लेकर आए, बोले अरे आज तो बड़ा मज़ा आ गया, एक ऐसी डील हो गई जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी, बड़ा फ़ायदा हुआ। अरे मैं तो यहाँ परेशान, और आप कौन सी डील करके आए? बोले एक बड़ी कंपनी के साथ डील हुई है और बहुत बड़ा फ़ायदा अपने को इसमें हुआ है, लाखों का फ़ायदा हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।